जी, प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी से क्या मुराद है? ऑल द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, यानी जितने भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हैं लाइफ इंश्योरेंस के अलावा आर द कॉन्ट्रैक्ट फॉर आइडेंटिटी। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं एक दूसरे से। आइडेंटिटी से मुराद होता है तलाफ़ी करना, यानी कि नुकसान की तलाफ़ी करना। तो प्रिंसिपल उसका यही है कि वो नुकसान की तलाफ़ी करता है। ठीक है, तो इसमें अब क्या बात शामिल की गई है? इट इज़ द बेस ऑन आइडिया दैट इंश्योर्ड शैल बी कंपनसेट इन द केस ऑफ लॉस ओनली। The insurer is not allowed to receive the higher amount than the amount of loss। इसमें ये बात याद रखिएगा कि जितना भी लॉस होता है उससे ज़्यादा हायर अमाउंट को वो सफ़र नहीं करते। वो मैक्सिमम कहते हैं कि जी आपने 1 लाख की इंश्योरेंस करवानी है, आपने 50 की करवानी है, जितनी की भी करवानी होगी उसको देखा जाएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई कि a person get his house insured 1 lakh and the fire of in the house is suffered the loss 50,000। द क्लेम इज़ ओनली 50,000 फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि जितनी की उसने इंश्योरेंस करवाई होगी उससे कम का जो है वो लॉस होगा तो उसको बियर किया जाएगा, इससे ज़्यादा लॉस होगा तो वो बियर नहीं किया जाएगा। उसके बाद है डॉक्ट्राइन ऑफ कंट्रीब्यूशन। द डॉक्ट्राइन ऑफ कंट्रीब्यूशन से मुराद होता है कि नज़रिया, शराकत का नज़रिया। मतलब कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि one person can get his goods and property insured from more than one insurance company, यानी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कुछ नज़रिए ऐसे बन जाते हैं कि एक पर्सन ने 2 या 2 से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी में जो इंश्योरेंस करवाई होती है। तो जहाँ पे डबल जो 2 इंश्योरेंस होती हैं उसको डबल इंश्योरेंस कहा जाएगा। इन द केस ऑफ लॉस ईच कंपनी विल कंट्रीब्यूट द लॉस, दोनों कंपनी जो है वो फिर लॉस को बेयर करती हैं। बट द कंपनसेशन ऑफ लॉस विल नॉट बी एक्सीड द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस। तो लेकिन कंपनसेशन जो है जितनी उसकी असल जो लॉस की वैल्यू है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन डबल कंट्रीब्यूशन डज नॉट बी अप्लाई ऑन लाइफ इंश्योरेंस। ये लाइफ इंश्योरेंस में डबल इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं होता, यानी कि एक आदमी है वो कहता है कि जी मैं जो है वो जुबली इंश्योरेंस करवा लूँ और दूसरा कहता है कि मैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस करवा लूँ। तो अगर वो मर जाता है तो फिर दोनों में से कोई एक बियर करेगी। ठीक है, दोनों बियर नहीं करेंगी। तो ये जब इंश्योरेंस करवाई जाती है तो इंश्योरेंस करवाने से पहले इस चीज़ को देखा जाता है कि इसने कहाँ पहले करवाई हुई है। उसके बाद है प्रॉक्सीमेट कॉज। प्रॉक्सीमेट का मतलब होगा तखमीनी वजह। तखमीनी वजह से मुराद ये होता है बाज़ औक़ात इंश्योरेंस करवाई जाती है तो इंश्योरेंस में ये होता है कि जी अगर तो हमारी यानी कि हमने चीज़ जो है वो भिजवा रहे हैं तो वो थेफ्ट हो गई है, यानी कि चोरी हो गई है, तो चोरी होने की सूरत में ही जो है वो कंपनसेट करेंगे, वरना नहीं वो करेंगे। मतलब कि जो रीज़न इन्होंने लॉस में लिखवाई होती है वो ही रीज़न हो तो लॉस जो है वो कंपनसेट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो तखमीनी वजह से मुराद ये है कि अगर कोई लगभग इसके करीब करीब जो है वो लॉस हो जाता है तो हम जो है वो उसको इंश्योर्ड कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एग्जांपल जो है वो लिखी हुई है कि अगर हमारा जो है वो हम भेजना चाहते हैं, हम कार्गो करवाना चाहते हैं, ठीक है, कोई शिपमेंट करवाई है हमने, तो वो हमने क्या किसके अगेंस्ट करवाई है? समुद्री तूफ़ान, ठीक है, सी हर्ट्ज़ की वजह से। तो अब रास्ते में क्या होता है कि कुछ रैट्स आ जाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं शिप की पाइप्स को ख़राब कर देते हैं जिसकी वजह से शिप जो है वो डूब सकता है। अब यहाँ पे भी समुद्री तूफ़ान में भी शिप जो है वो डूब सकता है और ऐसे भी जो है वो शिप डूब गया। तो ये वजह जो है वो इसके लगभग इसके करीब करीब है कि शिप जो है वो तबाह हो गया। तो यहाँ पे जो रीज़न बताई गई है वो लायबल होगी पेमेंट के लिए, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, उसके बाद है तो ये बात फ़िलहाल याद रखिएगा कि अगर उसके लगभग कोई इंश्योरेंस यहाँ हो जाती है, यानी कि कोई लॉस हो जाता है, तो वो क्या होगा, वो बेयर हो जाएगा। उसके बाद है अटैचमेंट ऑफ रिस्क। जब भी रिस्क जोन सा भी होगा उसको जो है वो उसकी एक किस्म की डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पॉलिसी के साथ मेंशन करनी होगी। ठीक है, तभी जो है उसको वैलिड कंसिडर किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी है उसकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से, तो अगर उनसे इंश्योरेंस करवाई होगी कि मुझे अगर हार्ट अटैक होगा तो मैं हार्ट अटैक से मर गया, तो फिर जो है मुझे इंश्योरेंस जो है वो दी जाएगी। तो उस दौरान फिर अगर वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन अटैच होगी कि उस बंदे की डेथ जो है वो किस वजह से हुई, अगर एक्सीडेंट की वजह से गई तो इंश्योरेंस जो है वो नहीं उसकी, यानी कि इसमें इंश्योरेंस की तलाफ़ी नहीं होगी।
उसके बाद है मिटिगेशन ऑफ लॉस, यानी असल से कम अंदाज़ा लगाना। लॉस से मुराद ये होगा कि लॉस ऐसा हो कि जो असल से बहुत कम है। इट इज़ द ड्यूटी दैट of the insured to take a reasonable step to minimize the amount of loss in the event of mischief to the insured property, यानी कि कोई ऐसी ड्यूटीज़ हैं इंश्योर्ड की दैट रीज़नेबल स्टेप, जिसमें जो है वो रीज़नेबल स्टेप्स लिए जाते हैं टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ लॉस, तो कि हमारी जो है वो कम से कम जो है वो लॉस हो। ठीक है, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी ये चीज़ चाहती है कि लॉस जितना आप लोगों ने इंश्योरेंस करवाई हुई है उससे कम अगर आपको बियर हो तो जो है वो लॉस आपका रिकवर होगा। इफ़ द इंश्योर्ड इंकर्स एक्सपेंस और सफ़र लॉस डूइंग इन सो ही कैन रिकवर द सेम फ्रॉम द इंश्योरर, बट इफ़ ही डज नॉट टेक केयर विच मोस्ट प्रूडेंट पीपल आर एक्सपेक्टेड टू टेक हिज क्लेम माइट बी लॉस, यानी कि अगर वो केयर नहीं करता, अगर वो कहता है कि चलो जी मैंने इंश्योरेंस करवाई हुई है, तो वो किसी पागल, यानी कि प्रोडक्ट का मतलब होता है, प्रोडेंट का मतलब यहाँ पे होगा कि किसी पागल के हवाले जो है वो चीज़ कर देता है, तो उस दौरान फिर वो माइट जो है वो लॉस में भी ना रिकवर हो। तो कोशिश करें कि हमारा लॉस जो है वो कम से कम हो। उसके बाद है डॉक्ट्राइन ऑफ द सैम्ब्रोगेशन। यहाँ पे सैम्ब्रोगेशन का मतलब होता है कि किसी दूसरे को हक दे देना। ठीक है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं राइट ऑफ एन इंश्योरर टू परस्यू द अदर पार्टी। ठीक है, किसी और पार्टी के परस्यू कर देना, या किसी दूसरे को हकदार, किसी, उर्दू में भी लिख लेते हैं, दूसरे शख्स को हकदार करार दें, यानी कि हम आफ्टर द पेइंग द अमाउंट ऑफ लॉस द इंश्योरर स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द इंश्योर्ड, he became entitled to exercise all the rights and remedies which the insured in the respect of property insured। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि एक एक्स का हाउस है, उसने अपना घर जो है वो इंश्योरेंस करवाया विद द वाई के साथ, ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ जेड। अब जेड की वजह से जो है वो एक्स का घर जो है वो डैमेज होता है, तो वाई उसके डैमेज को प्रिपेयर करेगा। ठीक हो गया, लेकिन बाद में एक्स जो है वो जेड से डैमेजेस को रिसीव करेगा, तो फिर वो डैमेजेस वाई को जाके प्रोवाइड कर देगा। इसमें दोनों जो है वो फिर इंश्योरेंस जितनी भी वो डैमेज रिकवर होती है उस डैमेज को रिकवर करके वाई को दे दिया जाएगा। यानी कि अब हुई जो है वो गलती जेड से है, लेकिन उसको जो है वो कवर किसने किया, वाई ने किया, एक्स का कवर किया। अब अपना राइट से दूसरे को दे दिया ना, तो इसको कहा जाएगा डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रीगेशन। नेक्स्ट है कैंसलेशन। कैंसलेशन से मुराद है कि अगर हम चाहते हैं कि हम अपने इंश्योरेंस को कैंसिल करना चाहते हैं, तो कैंसिल करने की भी जो है वो डेट होनी चाहिए, जो एक्सपायरी डेट होगी उससे पहले की। यानी कि ये ना हो कि जी कल अगर हमारा जो है वो इंश्योरेंस ख़त्म हो रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो उसकी डेट रिकवर हो गई है, एक्सपायर हो गई है, तो हम इसको टर्मिनेट कर दें या कैंसिल कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ड्यू डेट से पहले इसको टर्मिनेट करना होगा। आर्टिब्यूशन से मुराद होता है कि हम आर्टिब्यूशन मतलब कि कुछ लोगों को जो है वो जो राइट रखते हैं, ठीक है, शख्स हम कह सकते हैं, इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व हैं जो कि राइट रखते हैं कि कोई डिस्प्यूट हो जाए या कोई क्लेम है, हम उस क्लेम को मिनिमाइज़ करेंगे, हम इस क्लेम को देखेंगे, वो जो है वो आर्टिब्यूशन कहलाता है। बोथ पार्टीज इंश्योर्ड एंड इंश्योरर अपॉइंटेड टू द आर्टिब्यूटर इन राइटिंग इफ़ देयर इज़ एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग इंश्योरेंस क्लेम। अगर इंश्योरेंस क्लेम के दौरान कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसको रिकवर करने के लिए आर्टिब्यूशन रखा जाता है। द मेन ऑब्जेक्ट दिस क्लॉज इज़ रिड्यूस मिनिमाइज द लेजिस्लेशन। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, लड़ाइयों झगड़ों को ख़त्म करने के लिए या कोई डिस्प्यूट हो जिसको ख़त्म करने के लिए जो थर्ड पर्सन जो है वो इन्वॉल्व होगा उसको आर्टिब्यूशन कहा जाएगा। ठीक है, ये तो थे इसके प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम इनके टाइप्स देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।